हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बूस्ट योरसेल्फ वी इन्फॉर्म यू बेटर। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई वैकेंसी जो कि आईओसीएल की तरफ से निकाली गई है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से। और इस वैकेंसी में जो पोस्ट निकाली गई है उसका नाम है इंजीनियरिंग असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट। यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं रखा गया है और सैलरी आपकी 1,05,000 के करीब रखी गई है। तो चलिए इसी नोटिफिकेशन को हम ध्यान से पढ़ते हैं और सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानते हैं कि कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लिए बनाए गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पहले ही पोस्ट बता चुका हूँ कि यहाँ पर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की और टेक्नीशियन अटेंडेंट की यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। तो आप देख सकते हैं नीचे आपको स्टेट वाइज कुछ बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक बहुत बड़ी टेबल दे रखी है। यहाँ पर रीजन, स्टेट, नंबर ऑफ पोस्ट, पोस्ट कोड और नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर दे रखी हैं। अभी आप इसे समझ नहीं पाएंगे, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ। और जो पोस्ट कोड आपके हैं और जो पोस्ट का नेम है, ये T&I क्या है, ये ऑपरेशन क्या है, ये इलेक्ट्रिकल क्या है या मैकेनिकल क्या है, ये मैं आपको सभी बताऊंगा आफ्टर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद। इस प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं एजेंशियल क्वालिफिकेशन की और अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग असिस्टेंट, यानी कि यहाँ पे मैकेनिकल पे दे रखा है। अगर आपको इस पोस्ट में अप्लाई करना है तो आपको 3 इयर्स का डिप्लोमा चाहिए होगा, या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में आपका होना चाहिए या तो ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और यहाँ पर आपका डिप्लोमा में 55% मार्क्स होने चाहिए फॉर SC ST कैटेगरी के लोगों के लिए। चलिए अब बात करते हैं इंजीनियरिंग असिस्टेंट की। जो इलेक्ट्रिकल के लोग हैं वहाँ पर आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 इयर्स का। 2 ब्रांचेस आपकी दे रखी हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। यहाँ पे 55% मार्क्स दे रखा है फॉर SC ST कैंडिडेट। अब चलते हैं अपना इंजीनियरिंग असिस्टेंट T&I। मैंने आपको बताया था कि T&I वहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर चार्ट में। तो T&I का मतलब क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर T&I में बहुत सारी ब्रांचेस दे रखी हैं। अगर आपने इन ब्रांचेस में अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है 3 इयर्स का, तो आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे दे रखा है, पहली जो ब्रांच है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेशियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो आप किसी भी ब्रांच से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर T&I जहाँ पर लिखा है, अगर आप इस ब्रांचेस से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 4th नंबर पे आपका दे रखा है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ऑपरेशन। ऑपरेशन भी वहाँ पर लिखा हुआ था चार्ट में। तो ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेस ऑपरेशन के रूप में दे रखी हैं। मतलब केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेशियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर इन सब में आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। चलिए अब बात करते हैं अपनी दूसरी पोस्ट के विषय में। यहाँ पर आपका दूसरी पोस्ट है टेक्निकल अटेंडेंट, यानी कि टेक्निकल अटेंडेंट में ITI वाले लोग वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसके लिए आप देख सकते हैं नीचे ITI की कुछ ब्रांचेस दे रखी हैं जिसमें आप एलिजिबल होंगे। तो इस प्रकार से आप ITI के डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स यहाँ पे देख सकते हैं। 1 से लगाकर यहाँ पर 14 तक यहाँ पर ट्रेड्स दे रखी हैं। आप तो अगर आप इस ट्रेड से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब चलिए मैं आपको चार्ट समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे स्टेट दे रखे हैं। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ वेस्ट बंगाल की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे EA यानी कि इंजीनियरिंग असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है। T&I यानी कि T&I में आपने देखा था, मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस वहाँ पर दिखाई थी। यानी कि T&I में वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस थी। अगर आप उन ब्रांचेस से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर वेस्ट बंगाल में इंजीनियरिंग असिस्टेंट के पद पर आवेदन कर सकते हैं। अब चलिए वेस्ट बंगाल में TA के देख लेते हैं। सेकंड नंबर पर जो दिया गया है टेक्निकल असिस्टेंट, यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट में यहाँ पर आप अगर ITI से बिलोंग करते हैं और अगर आपकी ट्रेड्स जो कि मैंने अभी चार्ट दिखाया था उसमें से है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए असम में 3rd नंबर पर दे रखा है EA, यानी कि इस इंजीनियरिंग असिस्टेंट दे रखा है ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन में भी बहुत सारी ब्रांचेस वहाँ पे अवेलेबल थी। तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। अब यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर बहुत सारी स्टेट्स हैं और यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं, क्या मैं एक से अधिक ब्रांचेस में जाके वहाँ पर आवेदन कर सकता हूँ? तो नहीं, आप नहीं कर सकते। आप केवल एक पोस्ट के लिए केवल एक ही ईमेल आईडी और एक नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक ही पोस्ट में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट में अप्लाई कर नहीं कर सकते। यहाँ पे साफ साफ दिया गया है लास्ट में एप्लीकेशन में। अगर आपको वो देखना है तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके सैलरी पैकेज की। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग असिस्टेंट जो है, जहाँ पर डिप्लोमा वाले आवेदन कर सकते हैं, इनकी सैलरी जो है वो 25,000 से लेकर 1,05,000। और अगर बात करते हैं टेक्निकल अटेंडेंट की, जहाँ पर आप ITI वाले ही आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसकी सैलरी 23,000 से स्टार्ट होती है और 78,000 तक जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। तो यहाँ पर जनरल, OBC और EWS जो है कैटेगरी के लोग, उनको 100 रुपीज़ यहाँ पे करना होगा। बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं SC ST PWD कैंडिडेट्स, उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी आती है कि आपका एज का क्राइटेरिया।
यहाँ पर मिनिमम एज जो दे रखी है वो 18 ईयर्स की दे रखी है। देन अपर एज आपकी दे रखी है 26 ईयर्स की, यानी कि 24 जनवरी 2022 तक उनकी जो एज होनी चाहिए वो 26 ईयर होनी चाहिए। बाकी यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर्स का, और यदि आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 ईयर्स का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब आता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कि सिलेक्शन मेथोलॉजी आपका क्या होगा। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस आपका एक रिटन टेस्ट रखा जाएगा। देन इसके बाद आपका स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट यानी कि SPPT आपका रखा जाएगा। ठीक है, स्किल प्रोफिशिएंसी जो फिजिकल टेस्ट होगा आपका वो एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा। बाकी जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसमें आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। जब आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा और इसके बाद आपका SPPT होगा, देन इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। देन उसके बाद जो भी मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें उनका अवार्ड लेटर दे दिया जाएगा। जो आपका CBT होने वाला है वो किस प्रकार का CBT होने वाला है, उसमें क्या क्या आपका पैटर्न रहेगा वो आपका सामने दे रखा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर रिटन टेस्ट जो होगा वो 27 मार्च 2022 को रखा जाएगा, संडे को। ये टेंटेटिवली आपका बताया गया है। यहाँ पर रिटन टेस्ट शेल बी ऑब्जेक्टिव टाइप्स होगा यहाँ पे, यानी कि 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से एक ही सही होगा आपका। ठीक है, यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक आपको मार्क्स मिलेगा हर सही क्वेश्चन पर। यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं 2 पोस्ट निकली हुई है, एक इंजीनियरिंग असिस्टेंट निकली हुई है और एक टेक्निकल अटेंडेंट निकली हुई है। तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए आपको चाहिए है कि 100 ऑब्जेक्टिव्स आपके पास होंगे, जिसमें 75 क्वेश्चन आपके डोमेन से होंगे। देन 25 जो मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आपके पास वो जनरल एप्टीट्यूड से होंगे, यानी कि रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज एक्सेट्रा। देन आपका टेक्निकल अटेंडेंट आता है जहाँ पर ITI वाले आवेदन कर सकते थे। यहाँ पर आपका 100 ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 75 आपके क्वेश्चन जो होंगे वो डोमेन से होंगे आपके, यानी कि कौन सी आपके ट्रेड्स है उससे होंगे। देन इसके बाद जो 25 क्वेश्चन होंगे आपका सेम यहाँ पर दे रखा है, जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पर दे रखा है, रीजनिंग दे रखा है, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज से होंगे। और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। जो ड्यूरेशन दे रखा है वो 90 मिनट्स का दे रखा है, यानी कि आपको टेस्ट कंप्लीट करना होगा 90 मिनट्स के अंदर या तो 90 मिनट्स पर। और जो कैंडिडेट PWD से आते हैं उनके लिए 120 मिनट्स यहाँ पर ड्यूरेशन रखा गया है पेपर का। यहाँ पे आप सामने की ओर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप एक पोस्ट के लिए केवल एक ही आवेदन कर सकते हैं और आप एक ही मोबाइल नंबर का यूज़ कर सकते हैं और एक ही ईमेल आईडी का आप उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इस एप्लीकेशन को भरने के लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी और आप इस एप्लीकेशन को कहाँ पर जाकर भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा। ठीक है, इसका अपना सिग्नेचर चाहिए होगा, जिसका साइज़ और MB आपको दे रखा है यहाँ पर कि कितना साइज़ और MB होना चाहिए आपका। ठीक है, यहाँ पे KB में साइज़ आपका दे रखा है 20 से 50 KB का आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, 10 to 30 KB का आपका यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए। बाकी इस एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका बाद को होगा रिटन टेस्ट के बाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है हाउ टू अप्लाई। तो सबसे पहले ये लिंक पर आपको जाना होगा, ये लिंक मैं आपको दे दूंगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको इसी लिंक पर जाकर अपने फॉर्म को अप्लाई करना होगा। पर ध्यान रहे कि ये आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है 18 फरवरी 2022 से पहले। ठीक है, और अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप रीज़न वाइज यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे मेल आपको दे रखे हैं। तो जो भी आप रीज़न में अप्लाई करेंगे वहाँ उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपको मेल दिखाई दे जाएगा। उसी मेल पर आप जाकर अपनी क्वेरी को यहाँ पर से पूछ सकते हैं। 17 नंबर पे आप देख पाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट डेट्स। तो ये जो एप्लीकेशन था वो 24/1/2021 को चालू हुआ था। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 18 फरवरी 2022। और इसके बाद आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड यहाँ पर दे रखा है, रिटन टेस्ट आपका दे रखा है और SPPT की जो डेट दे रखी है वो टेंटेटिवली दे रखी हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो एडमिट कार्ड होगा, रिटन टेस्ट होगा और SPPT का जो डेट होगा वो क्या होगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये एक नोटिफिकेशन है जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक, तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, जो कि डिप्लोमा वालों के लिए निकाला गया है और ITI वालों के लिए निकाला गया है। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हमारे चैनल बूस्ट एसएल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह की नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल बूस्ट एसएल पर मिलती रहेगी। तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।